बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले रिपोर्ट कर देते हैं आपको कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या बातचीत की है कल के दिन में। अब तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। पहले इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट इसलिए करना पड़ता था कि बाकी मीडिया इमरान खान को रिपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे इमरान खान साहब को रिपोर्ट करने की इजाज़त खुली और अब पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर भी खुलकर इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है। थोड़े दिनों में आप इमरान खान साहब की तस्वीर और उनके पुराने बयानात भी देखना शुरू कर देंगे और अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर आप उनको टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बहुत एक सख्त दौर आया था उसका खात्मा हो रहा है। इस जमात ने साबित किया है कि ये फस्तायत के सामने, जबर और जुल्म के सामने हार इसने नहीं मानी, बल्कि ये डट कर खड़े हो गए। नॉर्मली पॉलिटिकल लोग हारते नहीं होते, ये एस्टेब्लिशमेंट को ही हारना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है। यहाँ इमरान खान साहब ने उस लेवल का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इमरान खान साहब को जो बड़ा मसला है पाकिस्तान की खातिर, देखें ना, बंदे मरवाने के बाद कौन मुज़ाकरात करता है? जिस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे शहीद हो जाए ना, वो फिर मुज़ाकरात नहीं कर रही होती। उसको तो मौका मिल जाता है कि वो हर लेवल के ऊपर दीवार के साथ लगा देती है हुकूमत को और इदारों को। लेकिन इमरान खान साहब ने फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री अपने मुश्किल तरीन वक्त में, जब उनके कारकुनों को शहीद किया गया, उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ बैठो, कोई हल निकाल देते हैं चीज़ों का। हालांकि जब 25 मई हुआ था 2022 में, जब बहुत टार्चर हुआ था इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर, बड़ा जुल्म हुआ था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने एक बात कही थी। तब भी उन्होंने कहा था मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूँ। नवाज शरीफ को मिलकर कुछ सहाफ़ी आए थे सीनियर, इमरान खान साहब के पास प्रपोजल लाए थे, लेकिन वो मियाँ साहब की तरफ से नहीं थी। वो खुद से एक एफर्ट कर रहे थे कि जी फौज के रोल को महदूद किया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा था जी ठीक है, 3 चीज़ों के लिए तो मैं रेडी हूँ। नंबर 1, फौज के किरदार को महदूद किया जाए, यानी वो उनका सियासी किरदार हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको ऐसा स्मूथ किया जाए कि ये सियासत जो है इदारे के अंदर ये ख़त्म हो जाए। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा था कि इकॉनमी के ऊपर सियासत बंद कर दी जाए। एक ऐसा चार्टर बना दिया जाए इकॉनमी का जो हमेशा चलता रहे और इसके ऊपर जो भी अपोजिशन पार्टी हो वो सियासत का निशाना ना बनाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बड़ी कमज़ोरी है इकॉनमी जो है। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने 2 और चीज़ें भी रखी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का एक तरीकाकार तय कर लिया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए, इसको यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा होने वाले इलेक्शनों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। और चौथी बात इमरान खान साहब ने इजाफी कही थी, उन्होंने कहा था जी फिर कोई एनआरओ जो है वो नहीं होगा, यानी इसके अंदर कोई एनआरओ शामिल नहीं होना चाहिए। इन उसूली चीज़ों के ऊपर मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर ये ऑफर जो है वो जो हुकूमती जमातें हैं वो इसके ऊपर दें, तो मैं बतौर अपोजिशन लीडर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आज अपोजिशन में हूँ लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। अब इमरान खान साहब ने जो अडियाला में मीडिया से बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि सबको नया साल मुबारक। हकीकी आज़ादी का साल है जिसमें घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निज़ाम को शिकस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। साथ उन्होंने बोला, इस आमराना दौर में शख्सी आज़ादियों के खात्मे, बुनियादी कानूनी हुकूक की पामालियों और इदारों की तबाही ने मुल्क के ना सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम बल्कि कानूनी और माशी निज़ाम को भी दरम बरम कर दिया है। जिस भोंडे अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, उससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन आमरीत का राज है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन करने या उसको धमकी देने के ऊपर, किसी को धमकी के ऊपर कैसे 34 साल कैद की सज़ा हो सकती है? उम्र कैद भी 14 साल की होती है, या तो फांसी हो जाती है या उम्र कैद हो जाती है। उम्र कैद भी जो है वो 14 साल की होती है। यहाँ एक जज ने 34 साल की सज़ा सुना दी है, तो कैसे हम इस अदलिया को आज़ाद अदलिया कह सकते हैं? इमरान खान ने कहा कि वकला तहरीक से पहले भी हम फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह नहीं उठाती थी और आईनी अदालत बनाकर पूरी अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है और काजी फायजीसा की बाकियात को अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया है ताकि काजी की रवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के ज़ेरे असर करवाए जा सकें। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए थे। सोमवार को अलकादर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूं। यानी पीर को फैसला आना है इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि जेल का ये रिकॉर्ड है कि जेल में जितने भी फैसले आए
वो इमरान खान साहब के खिलाफ ही आए। अब ये फैसला इमरान खान के हक में तो आ नहीं सकता, शवाहिद तो है नहीं, सबूत भी है नहीं, लेकिन जज ने जब जेल जाके ट्रायल करना है इमरान खान साहब का, तो उसने फिर तो सजा इमरान खान साहब को ही देनी है ना, क्योंकि निज़ाम इमरान खान साहब का दुश्मन है। लेकिन इस वक्त निज़ाम फंसा हुआ है कि इस आदमी को बाहर कैसे निकालना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम का जो रीज़न है वो ये है कि जो बाइडन की सपोर्ट पीछे से हटती जा रही है। जो बाइडन की सपोर्ट हटने का मतलब, जब मैं कहता हूं ना आपको कि जो बाइडन की सपोर्ट हट रही है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और आकर कहेगा इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, ऐसा नहीं है। इस मुदाखलत के तो हमें खिलाफ होना चाहिए कि किसी को जेल में डालने के लिए या निकालने के लिए अमेरिकन का या दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसानी हकूक का मामला जो होता है वो किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता, वो एक बैनुल अक़वामी मामला होता है। उसके अंदर कोई भी बात कर सकता है। जैसे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आप बात कर सकते हैं, ये आपका हक है, क्योंकि वो इंसानी हकूक का मामला है। अब जब जो बाइडन पीछे से हट जाएंगे तो जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान की हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने की हैं, उनके नतीजे में इनको बहुत लंबे चौड़े जवाब देने पड़ेंगे। इन्हें बताना पड़ेगा कि हमने ये ज्यादतियां क्यों की। देखिए, ये ज्यादतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जरा ज्यादा हुई हैं। इससे पहले ये ज्यादतियां PMLN के ऊपर भी होती रही, मुशर्रफ दौर में, ज़िया दौर के अंदर पीपल्स पार्टी के ऊपर भी होती रही हैं, और जमातें भी इस किस्म के अताब का निशाना बनाई हैं। बहुत कम जमातें हैं जिनके साथ इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। वो हमेशा से कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना मार्जिन क्रिएट करके रखती हैं। एक दौर में MQM के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन MQM के मुसल्ला विंग भी थे, वो हम सब जानते हैं, जैसे वो अपना निज़ाम चलाते थे। लेकिन वो बने भी कैसे थे ये भी हम जानते हैं, उनको बनाने वाले कौन थे ये भी हम जानते हैं। तो दूध की धुली हुई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। आप कोई भी पाकिस्तान का मामला उठाते हैं, कहीं ना कहीं जड़ें जाकर यहां पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती हैं। अब मामला यह है कि ट्रंप के आने से तो इमरान खान साहब ने बाहर नहीं आना, जो बाइडन के जाने से जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान ने की हैं, उनका जवाब मगरिब के सामने देना पड़ेगा। जवाब क्यों देना पड़ेगा? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपनी वाहिद जो मुनाफा बख्श ट्रेड है वो मगरबी ममालिक के साथ करता है। चाइना के साथ तो हम खसारे में फिलहाल करते हैं, या इंडिया के साथ भी आपकी ऐसी ट्रेड नहीं है। सेंट्रल एशिया में भी आपकी कोई इतनी अच्छी तिजारत नहीं है। जो आपकी मुनाफा बख्श तिजारत है वो आपकी यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ है। उसमें आप पैसा और डॉलर्स कमाते हैं, पाउंड्स कमाते हैं, उसमें आप यूरोस कमाते हैं, तो उससे पाकिस्तान को पैसा मिलता है। अब मामला यह है कि उनको आप नाराज नहीं कर सकते, और आपने वो सारे काम किए हैं जो उन मुआहदों की खिलाफ वर्जियां हैं, जो मुआहदे आपने यूरोपीय यूनियन के साथ या मगरबी ममालिक के साथ कर रखे हैं। आगे जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट जैसे फैसलों से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो गया है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहां कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में अब भी ग्रोथ रेट 0 है। जब माशी तरक्की ही नहीं होगी तो ना हम कर्जों से निकल पाएंगे और ना ही बेरोजगारी का खात्मा होगा। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होंगे, इससे मुताल्लिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, और यही मौक़िफ़ सबका होना चाहिए।